हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अजीत सिंह प्रयागराज से। आज आपको 11th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसकी बात करते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम। नाम लेते हुए हम सभी भगवान का नाम लेकर के इस क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। पहली क्लास होगी आपकी, आपका पहला चैप्टर होगा। जैसे कि यही सब चैप्टर आपको लेकर के आगे आपको पढ़ना है, तो आगे 12th में भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोगों का नीट और आईआईटी में 12th पास होने से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाए, उसमें आप सिलेक्ट हो जाए, यही हम लोगों की कामना है। तो लाइव पाठशाला से आज प्रयागराज से आपको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बेटा बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो हम पहले यहाँ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें पहला हम बेसिक पढ़ते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। पूरी केमिस्ट्री की बात बेटा हम करेंगे। केमिस्ट्री में कितने टाइप की केमिस्ट्री होती है और कितने टाइप की केमिस्ट्री का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में सभी लोग हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेटा, जैसे कि रसायन विज्ञान के बारे में आप परिभाषा को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि रसायन विज्ञान जनरली, जैसे हमारे पास एक मार्कर है, हमने मार्कर लिया हुआ है, इसी को हम ले करके डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे जानते हैं केमिस्ट्री जो होती है साइंस की एक ब्रांच होती है। ब्रांच को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको आप एक मार्कर को देख करके आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक मार्कर है, ये किससे बना हुआ है, इसका संगठन क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका गुण क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है। यही सब आपकी केमिस्ट्री में आता है, जिसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं। आप बोलेंगे केमिस्ट्री, ये पेन जो है कि हम केमिस्ट्री मान लेते हैं, बताएंगे जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान विज्ञान की बेटा वह शाखा है इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म आदि का अध्ययन करते हैं बेटा, ये रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को बेटा निम्न वर्गों में बांटा गया है। इसमें वर्ग की बात आप करेंगे, 3 केमिस्ट्री आप यहाँ से प्रमुख पढ़ते हैं। 3 केमिस्ट्री विशेष पढ़ी जाती है, बीएससी तक केमिस्ट्री तक हम इन्हीं ज़्यादातर इन्हीं को लेकर चलते हैं। पहला कार्बनिक रसायन है, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा बेटा भौतिक रसायन है, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और तो अन्य केमिस्ट्री और इसकी ब्रांच आप बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इसमें आप कह सकते हैं इसमें सैद्धांतिक रसायन है, इसमें जैव रसायन है, इसमें भू रसायन है, इसमें संदैव रसायन है, बहुत सारे रसायन हैं। अलग अलग चीज़ों का हम अलग अलग अनुप्रयोग उपयोग करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ बहुत इधर उधर ना जा करके सीधे हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हुए सीधे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की हम बात करेंगे। फिर हम सीधे चलेंगे आपके तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, फिर मोल क्या होते हैं। मोल का यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन बेटा है। मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोल के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको दिया गया है कि रसायन विज्ञान होता क्या है, केमिस्ट्री होती क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बेटा, जिसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, इस केमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान बेटा विज्ञान की वह शाखा होती है। आप यहाँ लिख सकते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं।
इस तरह बेटा इसे हम डिफाइन कर लेंगे। रसायन विज्ञान की परिभाषा आप इसको राइट डाउन कर लेंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा बेटा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म आदि का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो राइट डाउन कर लेंगे। फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेज कितनी है, जिसमें प्रमुख 3 ब्रांचों की हम बात यहाँ पर करेंगे। ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल इसमें जानने की ज़रूरत है, उस चीज़ आप जान लेंगे। फिर सीधे हम टॉपिक पे चलेंगे। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, मोल क्या होते हैं, मूलानुपाती इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ये सारी बात यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद तत्काल हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है? बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ, चूँकि पहला टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोग आज पहले दिन की क्लास है, फिर न समझे बहुत छोटी चीज़ लिखाई जा रही है, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की परिभाषा लिखाया जा रहा है, ऐसा लिखा रहे हैं। लेकिन इनके बारे में हम स्टार्टिंग का अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाना यहीं से हम सभी लोग सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि वर्गीकरण की बात, बहुत सारे वर्गीकरण इसमें आते हैं, लेकिन प्रमुख यहाँ 3 वर्गीकरण आप लिखेंगे कि रसायन विज्ञान के प्रमुख 3 शाखाएं हैं। लिखेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। प्रमुख 3 शाखाएं हैं। इसमें पहला जो केमिस्ट्री है जो हम पढ़ेंगे, पहली स्टार्टिंग है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा हम बात करेंगे। तो पहला हम लिखेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको आप डिफिनेशन इसकी सभी लोग नोट कर लेंगे, जो इंग्लिश कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। रसायन विज्ञान की बेटा वह शाखा है जिसके अंतर्गत यहाँ पे करते क्या है, कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद आते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप सभी लोग, राइट डाउन करेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर, कार्बन के यौगिक को छोड़कर, लेकिन इसमें 3 अपवाद हैं। बाइकार्बोनेट, में 3 जो अपवाद हैं, SCO3 कहीं आ जाए, यानी मेटल के कार्बोनेट, वैसे लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं आ जाए, कहीं पर CH2 आ जाए, कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए। इन तीनों को छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ दिए तब ये अपवाद, भले CO2 है, CO2 आप जान लीजिए सभी लोग, CO2 में कार्बन है, लेकिन CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अपवाद में हमने बता दिया 3 अपवाद है। कोई मेटल कार्बोनेट सोडियम के बाई कार्बोनेट, सोडियम के बाई सल्फेट, सोडियम के बाई सल्फाइड, सल्फाइड भी इसमें आता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 आ गया, H2S आ गया ना, सल्फाइड के रूप में से ही CH2 आ गया, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, हर तरीके से आप जान लीजिए। लोग यहाँ गलती करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप नहीं जानते हैं, सी देकर तुरंत जानते हैं कार्बन है इसलिए कार्बनिक कंपाउंड है, लेकिन CO2 बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सभी बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। में लिख दिया गया है इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर
अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है। जैसे H2S आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि आप पढ़ते होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, नाइट्रिक अम्ल आता है। ये सब जहाँ हैं, ये सब कैसे कंपाउंड है बेटा, ये सभी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनका अध्ययन यहाँ पे करते हैं। इस प्रकार हम रसायन विज्ञान की वह जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर, इसमें लेकिन बाई कार्बोनेट इसमें SCO3 यहाँ लिखा हुआ है। SCO3 किसकी फॉर्म में होगा, मेटल के फॉर्म में होगा। अगर किसी मेटल के साथ अगर बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट इस तरह लेकर आता है तो कार्बन जरूर है, लेकिन बेटा वहाँ जानते रहिए सभी लोग आप, कार्बन जरूर है लेकिन यहाँ पर बाई कार्बोनेट याद रखिएगा, CO2 और CH2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भले है लेकिन तीन चीज़ें जहाँ भी आपको मिलेगी वहाँ आँख मूंद बता देना, ये सभी अकार्बनिक यौगिक है बेटा, ये अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अन्य जैसे आएगा मेथेन आ गया तो कार्बनिक में आएगा, उसकी बात अभी हम आगे करते हैं। ये अपवाद 3 याद कर लीजिए यहाँ पर, और इसके बाद जितने भी यौगिक होता है उनको छोड़ करके हम जो हमने एग्जाम्पल दिया। अब सीधे आते हैं, इसमें दूसरा आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है, इसे हम किसे निरूपित करेंगे। ऐसे यौगिक जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं बेटा, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसको अच्छा से आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा इसके इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं बेटा, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, बेंजीन हो गया आदि। के लगभग 2 लाख से अधिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर ज्ञात है। इसका नाम सब लोग जान लीजिए। कुछ लोग इसको भी नहीं जानते हैं, पूछते हैं हमको आता है, पूछने पर जब हम लोग खड़ा कराते हैं, बेटा खड़े हो जाइए आप बताइए में एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो इधर उधर बात करने लगते हैं। मेथेन है, ये बेटा एथेन है, ये आपका एथिलीन है, 4 वाला एथिलीन है, ये आपका एसिटिलीन है, ये आपका बेंजीन है आदि। इस तरह से व्यवस्था आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो तीसरी केमिस्ट्री है वो भौतिक रसायन है, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये हम बेटा फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में बात हम करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम फिजिकल के बारे में जाते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, सभी लोग इसको नोट करेंगे।
जिसके अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों, बेटा किसका, नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। उसे भौतिक रसायन कहते हैं। इस प्रकार इसके बारे में आप जान लिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गई बेटा। ये कुछ एग्जाम्पल हम याद कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम देख लीजिए। और पायल का नियम, पायल का नियम, आवागाद्रो का नियम, आवागाद्रो का नियम। बेटा ये सभी जो है कह सकते हैं ये सभी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसकी अन्य शाखाएं भी हैं, इनकी अन्य शाखाएं भी है जो किताबों में दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री है, जैसे इसमें लिख सकते हैं जैव रसायन, भू रसायन, सौंदर्य रसायन, में क्रीम वगैरह बनती है, इसकी बात हम करेंगे। सैद्धांतिक रसायन, आदि इस प्रकार के बहुत सारे इसमें अन्य अन्य जो है यहाँ पर शाखाएं उपस्थित हैं। लेकिन बेटा सभी लोग जो हम निरंतर पढ़ेंगे, जो हम अपने यूज में लाएंगे, 3 केमिस्ट्री आपको आएगी, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। तीनों केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। अगली क्लास में आपको हम दूसरी क्लास हमारी होगी, उसमें आपको स्टार्ट करेंगे तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। किसी भी कंपाउंड को कैसे हम बनाते हैं, हर कोई कटायन एनायन दिया है उसको कैसे जोड़ कर हम कंपाउंड बनाएंगे, ये सब बनाना सिखाने के लिए आपको हम दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लाइव पाठशाला के माध्यम से नेक्स्ट में आपको बताएंगे। धन्यवाद।